राज्यसभा में आज सिरमौर जिले में हाटी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया। लोकसभा ने दिसंबर 2022 में विधेयक को मंजूरी दे दी थी और अब राज्यसभा में भी इसको मंजूरी मिल गई है। मंजूरी के बाद अब केवल राष्ट्रपति की अंतिम मोहर लगनी इस पर बाकी है। हाटी समुदाय में जश्न का माहौल है। आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाते हैं कि आखिरकार हाटी समुदाय है कौन। हाटी समुदाय का संघर्ष पिछले 50 वर्षों से चल रहा है। 50 साल पुराना है ये संघर्ष। आज इनको अनुसूचित जाति का दर्जा मिल चुका है। टोंस और गिरी नदी के नजदीक रहता है ये हाटी समुदाय। बाजारों में सब्जियां, फसल, मांस और ऊन आदि बेचा करते हैं। बता दें कि जौनसार बावर समुदाय के बाद हाटी समुदाय ने ये मांग उठाई थी। एसटी का दर्जा पाना चाहते थे। हाटी समुदाय में जोड़ीदारी प्रथा का भी प्रचलन है। 50 साल पुराना जो कि संघर्ष है इनका पूरा हुआ है। खुशी का माहौल है, दिवाली जैसा माहौल है। इनके समुदाय में खुशी मनाई जा रही है कि इनको एसटी का दर्जा मिल चुका है। फिलहाल इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी अभी आनी बाकी है। हिमाचल प्रदेश के एक जिला सिरमौर जिला पड़ता है हमारा, पिछड़ा वो जिला है वो, और खासतौर से उस इलाके के लगभग 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की एक लंबे समय से मांग थी। लगभग 55 वर्षों से ये संघर्ष वहां पर लोग कर रहे थे। जो गिरी पार का इलाका है उनको हाटी कम्युनिटी के नाते से जाना जाता है और उसमें उनकी मांग थी कि हमको ट्राइबल का दर्जा मिलना चाहिए। ट्राइबल का दर्जा इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि साथ लगता हुआ उत्तराखंड का इलाका, भौगोलिक परिस्थितियां एक जैसी, उनका रहन सहन एक जैसा, वहां ट्राइबल का दर्जा उनको प्राप्त था, लेकिन यहाँ नहीं था। हमने इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया और आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हम एक डेलीगेशन के शेप में गए। उनने हमारी बात को सुना और बात सुनने के पश्चात उनने इस बिल को लोकसभा में लाया और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 16 दिसंबर 2022 को लोकसभा में इसका पारण हो गया था। और उसके बाद बीच में विधानसभा का चुनाव था। उसके पश्चात ये बिल आज 26 जुलाई 2023 को राज्यसभा में भी पारित होकर के कानून बन गया। विधेयक है राज्यसभा से बहुत ही ध्वनि मत से पारित हुआ। उसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी और समस्त भाजपा सरकार का दिल की गहराइयों से हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जो एक लंबे समय से पीड़ा हाटियों के मन में थी और उनको अधिकार नहीं मिल रहा था, उसका जो अधिकार है 50 साल बाद अगर किसी प्रधानमंत्री ने दिया है तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी है और पूर्व में मुख्यमंत्री रहे जयराम ठाकुर जी और तमाम समस्त जो इनकी टीम है पूरी, इन्होंने बहुत बड़ा हमारी जो एक जहां पॉलिटिकल विल की बात थी वह उन्होंने निभाई। हालांकि इसमें जो हमारी केंद्रीय हाटी समिति और उनके दूसरे संगठन है सिरमौर हाटी विकास मंच के हमारे सभी पदाधिकारी जो शिमला में एक एक दफ्तर में जाके सालों से रिपोर्टें बना रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियों से, चाहे गवर्नर हाउस हो, चाहे एनसीएस की कमीशन हो या दूसरी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियां हो, वहां से लोकुर कमेटी के आधार पे तमाम प्रकार की रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को भिजवाने में इन सभी लोगों ने आंदोलन किया था। डॉक्टर रमेश सिंगटा हूँ, हाटी विकास मंच शिमला का मुख्य प्रवक्ता हूँ। मेरे साथ प्रदीप सिंगटा जी है और ये अध्यक्ष है हाटी विकास मंच के और यहाँ तमाम पदाधिकारी हाटी विकास मंच के। ये वो योद्धा है जिनके बूते ये संघर्ष जो है वो आज सिरे चढ़ा है। आज हमारे लिए हाटियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जिस तरीके से कारगिल विजय दिवस है उसी तरीके से हमने भी आज हाटी विजय दिवस मनाया है, क्योंकि केंद्र सरकार की, नरेंद्र मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज संभव हुआ है कि आज राज्यसभा में हमारा जो संशोधित बिल था, एसटी संशोधित बिल, उसको आज पारित किया गया है। अब केवल और केवल औपचारिकता रही है महामहिम राष्ट्रपति की साइन की, हस्ताक्षर की। हमारी मुलाकात हमने शिमला दौरे के दौरान, प्रवास के दौरान उनसे भी की थी। महामहिम राष्ट्रपति से मुलाकात की। उन्होंने ये कहा था कि जैसे ही ये सदन से पारित हो जाएगा तो हमारा केंद्र सरकार बहुत मजबूत सरकार है, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति है और आज वो दृढ़ इच्छा शक्ति सामने भी झलकी है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जेपी नड्डा जी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके, अनुराग सिंह ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के, पूर्व विधायक शिलाई के पूर्व विधायक बलदेव तोमर जी के हम बहुत आभार